दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। जिस तरीके से आज का दौर चल रहा है कि गांव से लोग शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, शहरों में हर तरह की सुविधा मिलती है। इस वजह से हर बच्चा चाहता है कि वो शहर जाकर जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो एजुकेशन की हैं या रहने की हैं, उनका फायदा उठाए और कुछ अचीव करे अपनी लाइफ में। लेकिन मेरे साथ एक ही घर के 3 बच्चे हैं जिन्होंने एक साथ केएस जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें सिलेक्शन का गौरव हासिल किया है। और न सिर्फ उन्होंने ये गौरव अचीव किया है बल्कि पूरे इलाके का, डोडा डिस्ट्रिक्ट के कहारा तहसील के जो गांव है इनका, वहां का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम सुहेल अहमद वानी है। तो आपने किस तरीके से वहां रहकर पढ़ाई की या कैसे किया? सर बेसिक स्कूलिंग तो किश्तवाड़ से हुई थी, उसके बाद सर जम्मू में हायर स्टडीज हुई। सर इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक एस्पायरेंट एक प्रॉब्लम फेस करता है, तो हमें भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सर कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी, लेकिन फाइनली अपने पेरेंट्स का जो सपोर्ट था और अल्लाह ताला का जो सपोर्ट था, उसकी मदद से हम फाइनली एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। आपका नाम? सर मेरा नाम इफ्रा अजवानी है जी। सर मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम ने हमें कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर बनाया और बहुत पेशेंट बनाया, क्योंकि इससे हमने सीखा कि आप कुछ सोचते हैं तो वो मुमकिन उसी वक्त नहीं होता है, तो बहुत संघर्ष के बाद कुछ मिलता है। और आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हो, आपके बड़े बुजुर्गों की दुआएं हो, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है, आप उनकी दुआएं लीजिए तो आप काम कर मतलब आपके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं? सर कोशिश तो करते हैं, लेकिन सर हम बड़ों की दुआओं पर काफी निर्भर थे। आप? जी मेरा नाम हुमायूं जुमानी है और मैं भी अपनी जो सक्सेस का श्रेय है वो बिल्कुल अपने बुजुर्ग जितने भी हमारे पीर साहब हैं उनको देना चाहती हूँ। हमारे जो वालदेन हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया और उनकी मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। इस दौर में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपको अपनों का साथ है तो आप ये सफर आसानी से तय कर सकते हैं। तो इसके ये टारगेट अचीव करने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की, उसमें कितने आपको मेहनत लगी? और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आगे जब आप केएस में सेलेक्ट हो गए हैं तो आप अपने इलाके के लिए या गांव, जम्मू कश्मीर के गांवों के लिए क्या करने की सोच रखते हैं? जी अगर हमें ये मौका मिले अपने ही गांव में या यूटी में किसी भी जगह काम करने का, तो हम जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, क्योंकि हम एक खुद गरीब तबके से आते हैं, किसी न किसी तरीके से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारा फोकस यही 2 एरियाज रहेंगे। और हमारे गाँव में क्योंकि हमारी वजह से शायद थोड़ा सा लाइमलाइट में आया है, तो हम वहाँ के लिए भी बहुत जो भी हमसे बन सका हम काम करेंगे। आपके गांव का नाम क्या है और वहां तक पहुंचने का जरिया क्या है, डोडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स? सर हम एक छोटे से गांव से आते हैं सर, डोडा डिस्ट्रिक्ट का तहसील कहारा के एक छोटे से गांव काही तरीकल से आते हैं सर। छोटा सा गांव है सर, करीबन 2021-22 में ही वहाँ रोड आई है सर। अभी भी बिजली फुली वहाँ पर नहीं मिल पाती है सर। बच्चों के लिए तो अभी भी कोई हाई स्कूल नहीं है, और सर एक हाई स्कूल तो है सर, लेकिन वहाँ पर भी बच्चों को पैदल जाना पड़ता है, फुट ब्रिजेस नहीं है, दरिया पार करके जाने पड़ते हैं। सो उसके अलावा बच्चों को तो नेग्लेक्ट ही किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव में अभी तक कोई ग्रेजुएट लड़की भी हुई होगी। तो सर बहुत सारी मुश्किलात है, बच्चे टैलेंटेड हैं वहाँ के बहुत, लेकिन सर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। तो सर मुझे लगता है अगर हमें काम करने का मौका मिला अपने क्षेत्र में या यूटी के किसी भी जगह में, तो सर हम पूरा जो हमने देखा है अपनी आंखों से, हम चाहेंगे कि कोई और बच्चा वो सफर ना करे। आपने जिस तरीके से बताया कि लड़कियों को खासतौर पे परेशानी आती है, जो गांव के इलाके हैं वहां पर उनकी पढ़ाई अधर में छूट जाती है, बेशक उनमें कितनी भी काबिलियत हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दोनों ऐसी लड़कियों के लिए? सर मैसेज हमारा यही होगा कि कहीं दूर नहीं तो बल्कि हमें ही देख लीजिए कि अगर शायद हम यहाँ तक आ पाए तो उनकी बच्चियां भी आ सकते हैं, अगर वो उनको पेरेंट्स उनके सपोर्ट करें, उनके भाई
स्पेशली उनके भाई सपोर्ट करे बहनों को, तो सर जरूर हो सकता है, वो भी हमसे आगे बढ़ के निकल सकती है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे कि अब जिस लेवल पे आप तीनों आ गए हैं आज, गांव के बारे में इन्होंने सोच बताई कि इन्होंने क्या क्या वहां करना है, इसी तरीके से अगर आप फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं तो उसमें जो मुश्किलात दूर आई, उसमें अब आप अपने पिताजी का किस तरीके से मदद करना चाहेंगे? सर फैमिली बैकग्राउंड तो सर हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, मिडिल क्लास से सर बिलोंग करते हैं। सर पहला तो ये रहेगा कि फुली फाइनेंशियली सपोर्ट हम तीनों का रहेगा हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि सर हमें ये लगता है कि हमने सिर्फ एग्जाम दिया है, जो रियल सक्सेस है और रियल जो स्ट्रेंथ और स्ट्रगल है वो हमारे पेरेंट्स का है और हमारे रिलेटिव्स का। और सर मैं अपने मामू, अपने कजिन्स, अपने सर फ्रेंड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट दिया। और सर स्पेशल थैंक्स सादिक मामू और आकिब मामू, सर इन्होंने हमारा जो है हर हमेशा साथ दिया और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इन दो आदमियों की वजह से पहुंचे। स्पेशल थैंक्स इनको। थैंक यू सो मच जेके अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। उस पिता की आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जिसकी उम्र भर की मेहनत आज उसके चेहरे पर नजर आ रही है, उसने जो स्ट्रगल किया वो उसके चेहरे पर नजर आ रही है। मेरे साथ हैं वानी साहब, जिनके 3 बच्चों ने केस में सिलेक्शन करवा कर और एक इन्हें गौरवान्वित किया है, तो मैं इनकी राय जानना चाहता हूं। सर आप करते क्या हैं? बस छोटे मोटे काम करते हैं, ऐसे बेसिकली कोई खास बड़ा काम नहीं करता हूँ। तो आज जब आपके तीनों बच्चे कहते हैं कि एक घर से एक अफसर निकल जाए तो घर की तस्वीर बदल जाती है, आपके 3 बच्चे आए, आप कैसा फील करते हैं? खैर खुशी का मुकाम तो होता है, खुशी का मुकाम होता है, ये तो मुसर्रत है, खुशी है। खुशी तो होती है पेरेंट्स को जब वो जफाकशी करके मेहनत करके, तो आगे अगर बच्चे उसको मतलब फॉलो कर लें, वो कहीं पहुंच जाएं, तो ये वालिदैन के लिए जो है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का मुकाम होता है। ये स्वाभाविक बात है। तो आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को वो रोकें या उन्हें उनकी इच्छा पूरी करनी है? देखिए, बच्चों के ऊपर मैं हर पेरेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चों पे ध्यान दिया जाए। आजकल हमारे जो साथी हैं तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, मतलब अपनी मसरूफियात में ज़्यादा वो बिजी रहते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा लगाम कम रहती है, जिसकी वजह से थोड़े हमारा इस वक्त माशरा भी बिगड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हमारे हैं, जो हमारी नौजवान आने वाली जनरेशन है, जो इस वक्त मौजूद बच्चे, तो खास करके नशे की तरफ कुछ राग़िब हो रहे हैं, तो जिससे हमारी कौम को, हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो हो रहा है। तो मैं तो पेरेंट्स से यही अपील करूंगा कि खास करके अपने बच्चों पे ध्यान दें, वो उनको इस बुरी लत से बचाएं और उनको अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छे संस्कार दें। Offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.